हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं, ये कैंपटी बोर्ड यहाँ पे कंटामेंट बोर्ड कैंपटी में निकली है। यहाँ इन्होंने इसका नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ऑफलाइन मोड से सेंड करना है। और इसकी जो लास्ट डेट है 9 नवंबर 2022 6 बजे से पहले पहले इसके ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखे है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट लगते हैं कि जो यहाँ पे इन्होंने पोस्ट बताई जिसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है, वो अपने जो भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट रहेंगे एप्लीकेशन परफॉर्मा के साथ इनके ऑफिस में 9/11 यानी 9 नवंबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पहुंच जाना चाहिए। और आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है वो ऑफलाइन मोड से करना है, या आप चाहे तो बाय हैंड कर सकते हैं, बाय इंडियन पोस्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी ऑफलाइन मीडियम से कर सकते हैं आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है। ऑफलाइन मोड का मीन है कि आपने इसके कैंडिडेट लिखे कि जब भी इसकी डिटेल एडवर्टीजमेंट में से इसके एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवा लेना है। देन उसमें जो भी अपनी डिटेल्स वगैरह है वो अच्छे से फिल करनी है। और आपने जो अपना फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होगा, जो भी इसके साथ डॉक्यूमेंट रहेंगे रिक्वायर्ड, जो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, इसके साथ आपने डीडी बनाना होगा 200 रुपीज़ का फेवर ऑफ सीईओ कंटामेंट बोर्ड कैंपटी के फेवर में। और इसके ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 9 नवंबर 2022 से पहले पहले पहुंच जाना चाहिए। यहाँ इन्होंने डिटेल्स दे रखी है कि कौन सी पोस्ट है, उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेगी, कौन सी कैटेगरी में क्या उसका पे स्केल रहेगा। असिस्टेंट की टीचर की दे रखी है, एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की रहेगी। S10 का उसका पे स्केल रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 के बीच आपकी सैलरी रहेगी। देन सेकंड पोस्ट जो दे रखी है वो मालिक की है, एक ही वैकेंसीज है, वो आपकी OBC कैटेगरी की है। S1 यहाँ पे दे रखे हैं 15,000 से लेकर 47,600 के बीच आपकी जो है सैलरी रहेगी। लास्ट डेट यहाँ पे दे रखी है 9 नवंबर 2022 6 बजे से पहले पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ इन्होंने क्वालिफिकेशन बता रखी है क्या क्या होगी। फर्स्ट इन्होंने बता रखी है असिस्टेंट टीचर के लिए, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दे रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि +2 होनी चाहिए या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में इन अकॉर्डेंस विद NCTE, या फिर सेकेंड इन्होंने दे रखी है आपको आपने 12th या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए जिसमें आपके 50% मार्क्स हो। और उसके साथ साथ आपने 4 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद NCTE, या फिर लिखे कि आपने जो है 12th की होनी चाहिए उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन की होनी चाहिए स्पेशल एजुकेशन में इन अकॉर्डेंस विद रिहेबिलाइजेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, या फिर लिखे कि आपने 10th की होनी चाहिए उसके क्लाइंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए, उसमें आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए। तो इसके साथ जो लिखे कि आपने डिप्लोमा की होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन में विद NCTE, या फिर लिखे कि आपने डिग्री की होनी चाहिए और उसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन की होनी चाहिए विद NCTE। तो ये यहाँ पे इन्होंने कंडीशंस बता रखी है, 4 आप 5 दे रखी है। तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि +2 के साथ साथ आपने क्या किया हुआ है। इसके साथ साथ आपने CTET या फिर टेट जो है क्लियर किया होना चाहिए एग्जाम। जो है यहाँ पे लिखे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से CTET मतलब सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके लिखे कि आपने MSCIT सर्टिफिकेट होना चाहिए जो आपने ज्वाइनिंग के 6 मंथ के अंदर अंदर लिखे कि आपको वहाँ पे सबमिट करवाना होगा। मालिक के लिए इन्होंने जो बताया है कि 10th पास होने चाहिए और इसके साथ साथ आपने 1 ईयर का आपके पास सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए गार्डनर का, यानी माली ट्रेनिंग कोर्स की होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट से, या फिर गार्डनर नर्सिंग डिप्लोमा होना चाहिए। एज बता रहे कि अगर आप असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के, इसमें जो एज बताई गई है 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और मालिक के लिए जो एक वैकेंसीज बता रही है OBC की वो 21 से लेकर 33 साल के बीच में होनी चाहिए। और आपकी जो ये एज काउंट की जाएगी 9 नवंबर 2022 तक काउंट की जाएगी। रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने बता रखी है कि SC वालों को 5 ईयर्स की रहेगी, OBC वालों को 3 ईयर्स की रहेगी। उन्होंने वही रिलैक्सेशन तभी मिलेगी जब उनके पास रेलिवेंट सर्टिफिकेट होगा। PWD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को अप टू 10 ईयर्स की रहेगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखे कौन कौन सी उसमें रहेगी। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट काउंट किया जाएगा, या तो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होगा, या फिर आपका सेकेंडरी स्कूलिंग सर्टिफिकेट होगा, या फिर कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट जो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो, ये आपके जो है काउंट किए जाएंगे। और एज लिमिट बता रखी है 21 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी वालों के लिए। और आपकी जो एज काउंट की जाएगी 9 नवंबर 2022 को काउंट की जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट है वो रिजर्व कैटेगरी का है तो, और वो यहाँ पे लिखे कि SC ST या फिर OBC कैटेगरी का है और वो अनरिजर्व कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई कर रहा है तो उसे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे दे रखे कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ काउंट की जाएगी, जो उसके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट कोई भी सर्टिफिकेट है वही उसको काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन बता रखे किसको दिया जाएगा, OBC PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट को, अगर उनके पास जो है वो रेलिवेंट सर्टिफिकेट रहेगा तो ही उन्हें जो है यहाँ पर रिलैक्सेशन दी जाएगी।
यहाँ इन्होंने डेट्स बता रखी हैं, मोड बता रखे हैं, ऑफलाइन मोड से करना है आपको अप्लाई। डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बात कर लिखी है कि आपने जो एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करनी है उसको आपका डीडी बनाना होगा 200 रुपीज़ का सभी कैंडिडेट के लिए और सभी पोस्ट के लिए। किसी भी नेशनलाइज बैंक से आपको जो अपना ये एप्लीकेशन डीडी बनाना है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटामेंट बोर्ड कैंपटी पेबल एट कैंपटी इसके फेवर में बनाना है। और इसके साथ साथ आपने 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप भी इसके साथ सेंड करने हैं और 2 एडिशनल फोटोग्राफ भी आपने सेंड करनी है हॉल टिकट के लिए। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फीस को पे कर दिया तो उसे किसी भी सर्कमस्टांसेस में लिखे रिफंड नहीं किया जा सकता, ना ही उसे किसी अदर एग्जामिनेशन में इसको यूज़ किया जा सकता है। एडमिट कार्ड एंड कॉल लेटर लिखे कि जो आपके एप्लीकेशन है उसे ऑफिस की तरह स्क्रूटिनाइज किया जाएगा और जो एडमिट कार्ड है सिर्फ जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे जो उन्हें लगेगा कि हाँ एलिजिबल है उन्हें इंटीमेट किए जाएंगे एंड वो आपको बाय पोस्ट के थ्रू इंटीमेट किए जाएंगे। और जो भी एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी ये जो पोर्टल बता रखे हैं यहाँ पे जो है आपको पब्लिश कर दिया जाएगा। और रिटर्न टेस्ट की जो भी वेन्यू या फिर आपका डेट टाइम होगा वो एलिजिबल कैंडिडेट को लिखे कि एग्जामिनेशन के उस पर लिखा होगा 15 दिन पहले पहले आपको जो ये वगैरह इन्फॉर्मेशन बता दी जाएगी। और एडमिट कार्ड जो आपको यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि बाय पोस्ट भी आपको सेंड कर सकते हैं, ईमेल के थ्रू भी जो है भेजा जा सकता है। कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को लगातार चेक करते जाए। और जो यहाँ पे लिखा है रिटर्न एग्जामिनेशन या फिर स्किल टेस्ट की डेट टाइम एंड वेन्यू होगा सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट को इंटीमेट किया जाएगा। आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है लगातार चेक करती रहनी है। और जब भी आपको रिटर्न टेस्ट के लिए आना है तो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एक आपको आइडेंटिटी प्रूफ जरूर लेके आना है, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, कोई यहाँ पे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्शन कमीशन आईडी कार्ड या फिर CGSH या फिर ECHS कार्ड या इनकम टैक्स पैन कार्ड या कोई भी यानी गवर्नमेंट ID कार्ड। इसके साथ साथ आपने जो है एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया कोई भी एक्सेप्टेबल गवर्नमेंट ID का, एक आपका हो गया रिसेंट पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ हो गए वो आपने लेके आनी है। इसके साथ साथ आपने अपना ओरिजिनल एडमिट कार्ड यानी हॉल टिकट लेके आना है। आपके कोई डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ वो लेके आनी है। आपके सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विस मैन या PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपने ये सारे जो डॉक्यूमेंट हैं ये वहाँ पे लेके आने होंगे। सिलेक्शन इन्होंने बता रखी कैंडिडेट की जो सिलेक्शन रहेगी, फर्स्ट उनका रिटर्न टेस्ट रहेगा, देन उनका स्किल टेस्ट रहेगा, देन यहाँ पे दे रखे फाइनल सिलेक्शन जो भी उनकी रहेगी वो रिटर्न टेस्ट के बेस पे रहेगी। स्किल टेस्ट जस्ट उनका क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। रिटर्न टेस्ट आपका जो है 100 मार्क्स का रहेगा, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी और जो कैंडिडेट उसमें शॉर्ट लिस्टेड होंगे उन्हें जो है यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जो भी आपके रिटर्न टेस्ट का डेट टाइम एंड वेन्यू वगैरह होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे उसे लिख के डिक्लेयर कर दिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट का यहाँ पे दे रखे कि जो 100% वेटेज दी जाएगी आपकी मेरिट लिस्ट की वो आपने जो रिटर्न टेस्ट में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे ही होगी। पेनल्टी बता रही है रॉन्ग आंसर्स के लिए, अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसमें आपकी पेनल्टी जाएगी, आपका 1/4 मार्क डिटेक्ट कर लिया जाएगा। 1/3 लिखा है कि 1/3 ऑफ द मार्क्स असाइन आपका डिटेक्ट कर लिया जाएगा अगर आप कोई भी गलत आंसर देते हैं। अगर आपने कोई ब्लैंक छोड़ा उसकी कोई भी पेनल्टी नहीं होगी। देन आपका जो कैंडिडेट इसके रिटर्न टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, जो इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया सेट किया होगा उन्हें जो है स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उनका जो स्किल टेस्ट रहेगा वो जस्ट क्वालिफाइंग क्राइटेरिया यानी उसी का ही रहेगा। इसके आपका मार्क्स का कोई भी आपकी उससे मेरिट लिस्ट से लेना देना नहीं है। जो आपकी मतलब सिलेक्शन वगैरह होगी जो आपने रिटर्न टेस्ट में मार्क्स सिक्योर किए होंगे उसके बेसिस पे होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज एंड जो अदर रिक्वायरमेंट है उसे फिलफिल करता होना चाहिए। इसके लेके कि अगर वो एक्स सर्विस मैन या PWD कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट जरूर होने चाहिए, वो किसी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से इशू होने चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है जनरल कंडीशन, अगर आपको यहाँ पे लिखा जाए तो आपका 2 ईयर्स का प्रोविजन पीरियड रहेगा। आपने ऑफलाइन मोड से करना है, इंडियन पोस्ट या बाय हैंड या किसी भी ऑफलाइन मोड से, आपने किसी अदर मोड से नहीं करना है। लास्ट डेट दे रखी है 9 नवंबर 2022 से पहले पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है। कोई भी आपको TADA नहीं दिया जाएगा जब भी आपको बुलाया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। और डिपार्टमेंट के पास राइट है अगर वो चाहे तो इस रिक्वायरमेंट प्रोसेस को पोस्टपोन कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या फिर टर्मिनेट कर सकते हैं। यानी कि अगर 2 या फिर उससे ज़्यादा कैटेगरी के कैंडिडेट सेम कैटेगरी में उनके सेम मार्क्स है तो जो कैंडिडेट एज में बड़ा होगा उसे यहाँ पे प्रेफरेंसेस दी जाएगी। और कैंडिडेट ने अप्लाई करने से पहले चेक कर लेना कि वो इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं नहीं करते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट था, जब भी आपको डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी के लिए बुलाया जाएगा तो आपने कौन कौन से लेके आने हैं। देन यहाँ पे लिखे कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आने होंगे और इसके साथ साथ जो भी आपके मतलब बाकी डॉक्यूमेंट रहेंगे उनका एक सेट जो आपने सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज का भी लेके आना है जब भी आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
एक तो आपका एडमिट कार्ड रहेगा, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट रहेगा, ये आपने लेके आना है। अगर आप एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है तो जो कैटेगरी भरी है तो उसके आ जाएंगे। 2 आपने लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आनी है। बाकी आपकी जो रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन होगी ये सारे आपने जो डॉक्यूमेंट है लेके आने हैं, और इनके साथ साथ एक सेल्फ अटेस्टेड इनका सेट भी लेके आना है। ओरिजिनल जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उन्हें चेक किया जाएगा एंड वेरीफाई किया जाएगा। और वहाँ पे यहाँ पे यही देखा है कैंडिडेट ने अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है फोटो कॉपीज है वो जरूर लेके आने जब भी आपको डॉक्यूमेंट के लिए मतलब इसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया जाएगा। रिजेक्शन दे रखी है अगर आपकी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे हैं, आपने इन्फॉर्मेशन गलत भरी है, डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए हुए हैं, आपका अनसाइंड एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन में आपने इनकम्प्लीट डिटेल्स वगैरह भरी हुई हैं या फिर आपने इसके साथ डीडी वगैरह लगाया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अप्लाई करने से पहले लिखा है कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि इसकी जो एडवर्टीजमेंट है उसे अच्छे से रीड कर ले। देन आपने इसका एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से फिल करना है, उसके साथ साथ आपने कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करने हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट है ये सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। एक तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, एक आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होगा। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जैसे माली की ओबीसी की है तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट अटैच करना होगा। अगर आप इसमें यहाँ पे एक्स सर्विसमैन या पीडब्ल्यूडी इसके सर्टिफिकेट आ जाएंगे। 2 आपने कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ इसके साथ अटैच करनी है। आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी विद डिटेल मार्क्स वो सर्टिफिकेट अटैच करने हैं। 2 सेल्फ एड्रेस एनवलप इसके साथ अटैच करने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ रहेगा और ओरिजिनल जो डिमांड ड्राफ्ट है वो भी आपने इसके साथ अटैच करना है। ये यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे भेजना है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड केम्प्टी डिस्ट्रिक्ट नागपुर स्टेट महाराष्ट्र पिन कोड 41001 इस एड्रेस पे भेजना। लास्ट डेट जो दे रखी है 9 नवंबर 2022 से पहले पहले आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए। और आपने जो अपना एप्लीकेशन है उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट टीचर या फिर पियोन के लिए, वो आपने यहाँ पे जो क्लियरली है मेंशन करना है। यहाँ पे लिखे कि इन्होंने कैंडिडेट ने जब भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उनके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक मोबाइल नंबर होना चाहिए वर्किंग में। और कैंडिडेट को एडवाइस की जाती है कि उन्होंने जो अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है वो पूरे रिक्वायरमेंट प्रोसेस के दौरान चेंज नहीं करना है, ना ही किसी उसे अननोन पर्सन को देना है, ना ही किसी कोई ऐसी मतलब कॉम्प्लिकेशन को अवॉइड करने के लिए उन्होंने अपने पास ही रखना है, किसी और को नहीं देना है। और कैंडिडेट ने जो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में बेसिक डिटेल्स भरी है जैसे नेम, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी उनका रहेगा वो मोबाइल नंबर वो उन्होंने करेक्ट भरना है, कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। हार्ड टिकट लिखे कि आपको जो एडमिट कार्ड या हार्ड टिकट है या तो आपको बाय पोस्ट सेंड किए जाएंगे या फिर आपको बाय ईमेल इंटीमेट कर दिया जाएगा। रिटन टेस्ट की जो एग्जैक्ट डेट रहेगी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा, आपने वहाँ पे चेक करते रहना है। कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा जब भी आपको टेस्ट वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। अगर कोई भी उनको ऐसा यहाँ पे लिखा है कि उन्हें कैलकुलेटर, पामडी ये सब यूज़ नहीं करने हैं, देन अपने जो भी उनको डेट वगैरह वेन्यू बताएगा रिटन टेस्ट का उन्होंने वहाँ पे एग्जैक्ट वहाँ पे मतलब आपको प्रेजेंट रहना होगा। अगर कोई भी डिले होता है तो उसे आपको एब्सेंट काउंट किया जाएगा। और ये जो वैकेंसी ने बता रखे प्रोविजनल है बट ये परमानेंट होने की है, इसमें आपको जैसे इन्होंने पहले ही बता रखा है 2 ईयर्स का आपका प्रोविजन पीरियड रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगी। यहाँ इन्होंने आपका रिटर्न एग्जामिनेशन का बता रखा है कि क्या क्या आपके असिस्टेंट टीचर के लिए सिलेबस रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 50 मार्क्स करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 25 मार्क्स करेंगे। जीके एंड यहाँ पे दे रखे 25 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 25 मार्क्स करेंगे। टोटल आपका 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 100 मार्क्स के ही रहेंगे। और आपका जो यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रहेगा हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगा, बाकी जो इंग्लिश का है वो इंग्लिश में ही रहेगा। यहाँ पे इन्होंने सेपरेट से इसका सिलेबस दे रखा है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का ये रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का ये है, जनरल अवेयरनेस का ये है। देन यहाँ पे इन्होंने माली के लिए बता रखा है, इसका भी आपका 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा। देन यहाँ पे 100 मार्क्स का रहेगा, 100 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछ जाएंगे। 2 आवर्स की आपकी ड्यूरेशन रहेगी। यहाँ इन्होंने इसका सिलेबस दे रखा है। फर्स्ट तो आपका रहेगा सिलेबस रिलेटेड टू माली ट्रेनिंग या फिर गार्डनर डिप्लोमा, 60 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। जीके से रिलेटेड 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ इन्होंने सिलेबस दे रखा है, क्या क्या आपका रहेगा वो आपने यहाँ से देखना है। इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का ये रहेगा, अवेयरनेस का ये रहेगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है आपने कैसे कैसे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लिख लेना है, देन आपने फिल कर लेना है, उसमें जो भी डिटेल्स वगैरह उन्हें अच्छे से चेक कर लेना है। इसके साथ साथ आपने 200 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है फेवर ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड केम्प्टी पेबल एट केम्प्टी के फेवर में। देन यहाँ पे दे आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है डाक सेक्शन या फिर पोस्ट कर सकते हैं, ये एड्रेस दिया हुआ है। आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है इस एड्रेस पे सेंड करना है।
अगर आपको कोई भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन या क्लैरिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन के रिगार्डिंग या कैंडिडेचर के रिगार्डिंग, तो यहाँ इन्होंने कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रखे हैं, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी दे रखी है। तो ये यहाँ पे ने बता रखी है असिस्टेंट टीचर एंड माली की वैकेंसीज निकली हुई है, तो आपको यहाँ से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।